ऐसे गद्दारों से, मक्कारों से, जो कि खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके कांग्रेस पर, लालू पर, मुलायम पर, सोनिया पर, इन सब पे आरोप लगा करके सत्ता को पाया है। दिल्ली में ये सरकार आम आदमी पार्टी काम कर रही है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा, खाली जीरो ही है। सिर्फ दिखाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए फ्री का ये सहारा लेके, क्योंकि उन लोगों को काम करने होते तो फ्री का कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं ये फ्री दूँ वो फ्री दूँ। आगे ले जाने के बजाय 10 साल पीछे ले गए। जो शीला दीक्षित जहाँ छोड़ के गई थी उससे भी पीछे ले गए हैं। आगे ले जाने के बजाय सिर्फ झूठे वादे और कुछ काम करना नहीं, बस इसलिए केजरीवाल सरकार जाएगी। तो ये बताइए, दिल्ली के अंदर क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? देखिए, झूठ की भी एक सीमा होनी चाहिए, लेकिन हमारे केजरीवाल जी ने सारी सीमाओं को तोड़ करके, सारी मर्यादाओं को तोड़ करके, अपने गुरु अन्ना हजारे जी को अपमानित करके, उन्होंने आज तक का सबसे बड़ा मक्कार राजनेता होने का खिताब उन्होंने ले लिया है। हम तो केजरीवाल जी के बारे में यही कहना चाहेंगे, और जनता भी जान चुकी है, और जो नहीं जानी है, जो नहीं समझी, उनको भी बहुत आवश्यकता है समझने की। और ये ऐसे गद्दारों से, मक्कारों से, जो कि खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके कांग्रेस पर, लालू पर, मुलायम पर, सोनिया पर, इन सब पे आरोप लगा करके सत्ता को पाया है। उनके गुरुजी ने, अन्ना हजारे जी ने पूरा आंदोलन किया रामलीला मैदान में, और तब सत्ता को पाया है। और इतना बड़ा अपने गुरु का अपमान, और देश के जो लोकतंत्र है, जो जनता ने उन्हें चुन करके भेजा है, उनका इतना बड़ा अपमान, ये सारी सीमाओं को, सारी मर्यादाओं को केजरीवाल जी ने तोड़ दिया है। बहुत शर्मनाक है ये हरकत उनका। तो अब की बार दिल्ली में आपको क्या लगता है, बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल बदलाव होगा। जनता जाग चुकी है, जान चुकी है, समझ चुकी है। मोदी जी की विकास की गारंटी पूरे विश्व में डंका बज रहा है, और हर जगह भारत का नाम पहले की तुलना में अभी बहुत ही स्वर्णाक्षरों में लिखा जा रहा है। और ये जो इंडिया गठबंधन बनाया था, जब उनके पास कोई उपाय नहीं रहा, तो भारत के नाम का भी उन्होंने दुरुपयोग करके INDIA गठबंधन बनाने से परहेज नहीं किया, कि भ्रष्टाचार और जितने भी लोगों के काले करतूत हैं, सबको INDIA नाम रख करके उसमें ढकने का प्रयास किया। इतना तक ये लोग गिर गए। और जैसे ही गठबंधन बना, तो वैसे ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे, और वो मंत्री भी थे, उन्होंने वैसे ही कह दिया कि हम लोगों ने जो इंडिया गठबंधन बनाया है, इंडिया अलायंस, वो सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए ही बनाया है। ऐसे स्टेटमेंट, और कोई भी उनके जितने भी सहयोगी पार्टी थे, किसी ने भी ये विरोध नहीं किया, खंडन नहीं किया कि नहीं, हम लोग सनातन को ख़त्म करने के लिए गठबंधन नहीं बनाया है। ऐसा किसी भी उनके सहयोगी दलों ने नहीं कहा। तो इससे बड़ा हमारे लिए शर्मनाक क्या होगा। और उसके बावजूद भी जो जनता अगर कोई वोट करेंगे, तो वो जरूर पाप के भागी होंगे, राम के द्रोही होंगे, देश के द्रोही होंगे। जी, आप क्या कहेंगे? सर, मैं भी बीजेपी का सपोर्ट करूंगा। बीजेपी पूरे नेशनल लेवल पे बहुत बड़े काम कर रही हैं, सनातन धर्मों को बढ़ा रही हैं। उनकी जो पार्टी है, लोगों में विश्वास जागृत कर रही है कि जो एक बीजेपी पार्टी है, जो लोगों में को मतलब अच्छे राह पे, अच्छे रास्ते पे, धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ाने का, सनातन धर्म को बढ़ाने का सब काम कर रही हैं। आपको लगता है कि दिल्ली में बीजेपी आएगी तो काम होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा सर। जैसे बाकी राज्यों में भी काम हुआ है, वैसे दिल्ली में भी काम होगा। अभी तो मतलब ये मान के चलिए आपका कि जितने भी आपका मोहल्ला में या उसमें सीवर का पानी, सड़कें बदहाल हो रखी हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, खाली सब दिखावा है। फ्री का वो अपने लेडीज़ के लिए निकाल दिया है कि मुफ्त हो जाए, मुफ्त। ये ठीक है, मुफ्त किसी भी हद तक ठीक है, आप दे रहे हो, लेकिन ये नहीं है कि उसका बिल्कुल या आप ये फ्री, वो फ्री, वो फ्री। कुछ ग्राउंड लेवल पे भी काम होना चाहिए, जो लगे जनता को भी यहाँ काम हो रहा है। फ्री का कोई मतलब नहीं होता कि ये फ्री दे दिया, वो फ्री दे दिया। देश कहाँ जा रहा है? दिल्ली का विकास नहीं हो रहा है। दिल्ली के बहुत से चीज़ें के हैं, रोड, अस्पताल, सिर्फ दिखावे के लिए है कि अस्पताल बहुत बढ़िया बन गया है। दवाइयाँ अभी जाओ लेने के लिए सरकारी में, तो 2 दवाइयाँ मिलती हैं, 4 दवाइयाँ बाहर से लो, तो क्या फ्री मुफ्त इलाज है? हाँ, कभी किसी ने ग्राउंड लेवल पे चेक किया है कि मतलब ये इलाज हो रहा? खाली बस अपना वो मैनिफेस्टो दिखाना है, उसमें बताना है कि ये काम हो रहा। दिल्ली में ये सरकार आम आदमी पार्टी काम कर रही है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा, खाली जीरो ही है। सिर्फ दिखाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए फ्री का ये सहारा लेके, क्योंकि उन लोगों को काम करने होते तो फ्री का कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं ये फ्री दूँ वो फ्री दूँ।
लेकिन जिस तरह से घोषणाएं की हैं उन्होंने महिलाओं के सर लिए, घोषणाएं होने में और काम होने में बहुत फर्क होता है। घोषणाएं तो मैं भी 10 कर दूं, लेकिन वो चीज़ दिखनी भी तो चाहिए ना, ग्राउंड लेवल पे दिखनी भी चाहिए कि ये चीज़ें हुई हैं। लोगों को फायदा भी होना चाहिए उस चीज़ का। लोगों को फायदा नहीं हो रहा। महिलाओं को फ्री टिकट दिया, उससे किसका देश का मतलब अर्थव्यवस्था विकास हुआ है कि घटा है? आप दे रहे हो इतने लोगों को, जो अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है कि इससे फायदा हो रहा है। हाँ, दिल्ली की अर्थव्यवस्था तो वो नीचे ही जा रही है ना, फ्री दे के एक आपको वो बर्डन पड़ रहा है उसके अर्थव्यवस्था के ऊपर, उससे विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको लग रहा है कि दिल्ली में जो है फ्री बीस की जो स्कीम्स है वो केवल लुभाने के हाँ लुभाने के लिए सर, बिल्कुल लुभाने के लिए है और कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक है ना, दिल्ली में जो ये सब स्कीमें हैं लुभाने के लिए हैं। दिल्ली में कितनी सीट बीजेपी आ रही है इस बार? सर दिल्ली में बीजेपी की सीट मैं तो कहता हूँ कि पूरी आए, 70 ही 70 आएगी, जो भी 70 में 70 आएगी। इस बार लोगों को पता चल गया है कि जो भी ये चीज़ है ये सब खाली दिखाने के लिए, भ्रम करने के लिए, पब्लिक को खाली इधर से उधर भड़काना है और कुछ नहीं है। मेरी यही है आशा कि दिल्ली में इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से 70 की 70 सीटें लेकर आए। मैं यही करता हूँ कामना, आगे भी है कि आगे हम लोगों का सपोर्ट है ही बीजेपी को। इसी के लिए यहाँ पर हम आए हैं कि बीजेपी को पूर्ण रूप से सपोर्ट करें। भारत माता की जय। आप क्या कहेंगे, बुजुर्ग हैं, कहाँ से हैं? मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ भैया, जिला बुलंदशहर को। हाँ, यहाँ आया हूँ, यहाँ बीजेपी के ऑफिस में। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या माहौल है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी क्यों, क्या ऐसा कुछ काम हुआ? हाँ, बीजेपी ने बहुत काम करे हैं जब से बीजेपी आई है। अच्छा, हाँ, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कैसी है? अब ना आवेगी, अच्छा, अब ना आवेगी भैया। कोई काम वाम नहीं किया गया? हैं, कोई काम वाम नहीं? काम अब बीजेपी बन जाएगी तो जब करेगी। अच्छा, हाँ, तो आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया दिल्ली में? काम कुछ करे भी हैं, कुछ खराब भी करे। अच्छा, हाँ, तो जनता इस बार आपको लग रहा है कि बीजेपी में भरोसा? शिक्षा मंत्री को जो है शराब मंत्री बना दिया। नई जो जनरेशन है उसके लिए जो है ये शराब को एक के बजाय 2 देना, ये बहुत गलत करो है, जो मेरा मानना है। हाँ, दिल्ली में कितनी सीट आ रही है बीजेपी आपके हिसाब बीजेपी की सबसे ज़्यादा आमेंगे और सरकार ही बीजेपी की बनेगी। लिखवा दो मेरे से, बीजेपी की सरकार बननी है पक्की पक्का, कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा दावा है। से? ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग जिस तरह से बता रहे हैं इस बार दिल्ली में इस क्या हिसाब से दिल्ली में केजरीवाल ने अराजकता फैला रखी थी, उससे मुक्ति मिलेगी। 2/3 से बीजेपी की सरकार आएगी और देश का विकास होगा। जैसे हम कुंभ में व्यवस्था देख रहे हैं, राम मंदिर की व्यवस्था देख रहे हैं, वैसा यहाँ पे दिल्ली में भी कोई बहुत बढ़िया डेवलपमेंट होगा। ऐसा क्यों लग रहा है बदलाव होगा दिल्ली में इस बार? ऐसा क्या? बदलाव क्या, इसने दिल्ली को आगे ले जाने की बजाय 10 साल पीछे ले गए। जो शीला दीक्षित जहाँ छोड़ के गई थी उससे भी पीछे ले गए हैं। आगे ले जाने की बजाय सिर्फ झूठे वादे और कुछ काम करना नहीं, बस इसलिए केजरीवाल सरकार जाएगी। लेकिन जिस तरह से वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं कि दिल्ली में से यमुना में जहर घोल दिया बीजेपी, तो इससे ज़्यादा घटिया आरोप तो कोई हो ही नहीं सकता। सारे हरियाणा के लोग दिल्ली में रहते, कौन जहर मिला दे यार? कोई कल प्रूफ देना था तो दिया नहीं, अब तो 3 साल की सजा होने वाली है इसको, जेल में, दोबारा जेल में। इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठा रहे हैं, जो चीफ आयुक्त हैं उन पर भी इसका काम ही है जब आरोप लगाना और भाग जाना, ये तो शुरू से ही इसका काम है। आज तक करा ही है इसने, आरोप लगाया और फिर भाग जाना, फिर माफिया मांगता रहता। अब ये कोर्ट में केस आएगा फिर माफ़ी मांग लेना, शुरू से यही किया इसने, आज तक किया क्या। तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दे दी थी। शराब वाला जो मामला, कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आपके हिसाब से मुख्यमंत्री बन सकते हैं? नहीं बन सकते, बेल पे ही तो यार कंडीशन है। आप कोई फाइल साइन नहीं करते, कैबिनेट की मीटिंग नहीं ले सकते, तो कैसे मुख्यमंत्री बन सकते? वो कह रहे हैं बाद में जो है संजीव खन्ना की बेंच ने जो सुनवाई किया था उसमें उनको राहत मिल गई। नहीं, ऐसा कोई फैसला अभी तक तो कोई आया नहीं है। आएगा तो बात की बात है, अभी तो कोई आया नहीं, बन ही नहीं सकते मुख्य, और सीट ही नहीं आ रही, बात ही खत्म है। मुख्यमंत्री जब बनेगा ना, जब सीटें आएगी, 8-10 सीटें से ज़्यादा सीट केजरीवाल की दिल्ली में आ नहीं रही। जी, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? जी, दिल्ली में जितने भी मुद्दे के ऊपर ये जो आम आदमी सरकार आई थी, एक भी काम नहीं किया। आज इतना गंदा पानी आ रहा है मेरे क्षेत्र में, हम लोग को पानी नहीं मिल पा रहा है जो डेली नीड्स के लिए। इतना गंदा पानी आता है, वो पूछो मत। कितनी सारी कंप्लेंट्स करी है, लेकिन इन लोगों ने कोई भी काम नहीं किया है। आज जो दिल्ली की रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल नहीं हो रही है। इसलिए हम भी ये समर्थन करेंगे बीजेपी गवर्नमेंट आए। आप भी बीजेपी को सपोर्ट करें? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। तो क्या काम लगता है बीजेपी करेगी? एटलीस्ट बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी दिया है कम से कम पानी साफ़ करने का। एक बार बदलाव की भी 10 साल में हुआ है, तो एक बार हमें बीजेपी को मौका देना चाहिए अच्छी तरीके सभी को। और बीजेपी बहुत अच्छा काम करेगी देश के लिए, दिल्ली के लिए, और अभी तक करती आ रही है। राष्ट्र में भी बहुत अच्छा काम किया है और इसमें भी करेगी।